एलिमेंटर ने अभी रिसेंटली अपना एक सबसे बड़ा अपडेट रिलीज किया है, एलिमेंटर वर्जन 4.0। ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पेज बिल्डर है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। और ऑनेस्टली ये एक आपके वर्डप्रेस डिज़ाइन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उमर। हैप्टेक की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के टाइटल से आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम जिस टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एलिमेंटर वर्जन 4.0 एंड एलिमेंटर प्रो वर्जन 4.0। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कितने फीचर्स जो हैं वो उन्होंने अपडेट किए हैं, कितने उन्होंने जो है वो नए एलिमेंट आए हैं। इसके अंदर हमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो है वो एटॉमिक एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि पहले इनके क्लासिक एलिमेंट थे। अब इन्होंने उसको अपडेट करके एटॉमिक एलिमेंट कर दिया है। एटॉमिक एलिमेंट को और क्लासिक एलिमेंट का हम डिफरेंस देखेंगे कि एटॉमिक एलिमेंट के अंदर हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्लासिक एलिमेंट के अंदर क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। बिफोर द डायमंड हम अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ अपडेट कर दूँ कि आपकी वेबसाइट अगर वर्जन 3 में बनी हुई है और आप अपनी एलिमेंटर प्रो को या एलिमेंटर को वर्जन 4 के अंदर अपडेट करते हैं, तो इसके साथ आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, इन फ्यूचर एलिमेंटर प्रो के अंदर जो है वो कुछ नई अपडेट्स आने वाली हैं। कुछ नए जो है वो फीचर्स जो हैं वो ऐड अप करते जा रहे हैं और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन चीज़ों को रिप्लेस करते जाएँगे। ठीक है? तो बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं हम अपने एलिमेंटर प्रो के अंदर। एलिमेंटर के अंदर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, मेरे पास एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल है। मैं यहाँ से जाऊँगा अपने अपीयरेंस सेक्शन के अंदर, और सॉरी, अपीयरेंस सेक्शन के अंदर नहीं, प्लगइन सेक्शन के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास वर्ज़न जो है वो 4.1 आ चुका है और 4.0 जो है वो मेरे पास एलिमेंटर प्रो के अंदर है। इसके साथ मैं आपको ना एक एक्स्ट्रा प्लगइन जो है वो एलिमेंटर प्रो एक्टिवेटर जो है वो मैं आपको दे दूँगा। तो आपको जो है वो इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो सम टाइम ये होता है कि आपके जो एलिमेंटर है वो आपको प्रो के फीचर्स जो है वो इनेबल नहीं करता। ठीक है? तो ये एक्टिवेटर आपको साथ मिल जाएगा, जिसके साथ जो है वो आपके सारे फीचर्स जो हैं वो इनेबल हो जाएँगे। ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक टेम्पलेट मेरे पास ओपन है, जो कि वर्ज़न 3 में जो है वो डिज़ाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको उसके एलिमेंट्स वगैरह जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वर्ज़न 4 के अंदर हमें कुछ जो है वो यहाँ पे देखें, आपको एटॉमिक एलिमेंट्स के साथ जो है वो एक ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिव ब्लॉक है, फ्लेक्स बॉक्स है, उसके बाद टैब्स के कुछ नए फीचर्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं, हेडिंग के लिए है, इमेजेस है, पैराग्राफ है, एसवीजी उन्होंने अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए हैं। उसके बाद जो है वो कुछ बटन्स हैं और वीडियो का है, और सेल्फ होस्टेड वीडियो एक हमारे पास प्रीवियस वर्जन के अंदर जो था वो हमारे पास सिंपली यूट्यूब वीडियो या हम थर्ड पार्टी वीडियो जो है वो कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर जो है वो सेल्फ होस्टेड वीडियो का भी इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट दे दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग का एलिमेंट है। तो हेडिंग का एलिमेंट हम यहाँ से एटॉमिक के अंदर से भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको इसके नीचे ड्रॉप करूंगा। सिंपली हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हेडिंग का टैब आ चुका है, कंटेंट आ चुका है। सिंपली हमने टैग कौन-सा देना है, यहाँ पे हमारे पास लिंक का ऑप्शन है। अगर हम इसके ऊपर कोई आईडी दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे आईडी की क्लास हम यहाँ से ऐड कर देंगे। अगर डायनामिक टैग लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर नेम है, वैल्यू है, आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले कंडीशंस हैं। ठीक है? कि ये आपने किस तरह पे, किस पेज पे क्या है, आप यहाँ पे इनको अलाउ कर सकते हैं। सिंपली हमारे पास नेक्स्ट जो टैब है वो जनरल के साथ हमारे पास स्टाइल का टैब है। स्टाइल के टैब के अंदर आप यहाँ पे आपको लेआउट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक है, फ्लेक्स है। उसके बाद आपको अलाइनमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई, हमें प्रीवियस वर्ज़न के अंदर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है? उसके बाद अगर आप फ्लेक्स के ऊपर लेके जा रहे हैं तो फ्लेक्स के साइज़ेज़ हैं, ग्रो है, श्रिंक है, तो वो आप यहाँ पे उसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिंग के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस वर्ज़न के अंदर हमें यहाँ पे एडवांस के टैब के अंदर मार्जिन और पैडिंग देखने को मिलता था। लेकिन इस बैच के अंदर हमें जो है वो स्टाइल के अंदर ही ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ये स्पेसिंग के अंदर जहाँ पे हमारे पास टॉप पे मार्जिन्स हैं,
ठीक है, आप यहाँ पे उसको लिंक कर सकते हैं और वेरिएबल के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आप सेम एज़ इट इज़ पैडिंग का हमारे पास है, यहाँ पे साइज़िंग है, पोज़ीशंस वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, टाइपोग्राफ़ी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिंपल एज़ दैट। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ना छोटा-सा बटन नज़र आएगा जिसके ऊपर हम होवर करेंगे, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ से अपना एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता था, सम टाइम ऐसा होता था कि हम एक हेडिंग बनाते हैं, वो हम एक पेज के ऊपर लगाते हैं और वो थ्रू आउट हम जो है वो अपनी वेबसाइट के सब पेजेस के अंदर या जहाँ-जहाँ पे भी वो हम हेडिंग एलिमेंट यूज़ कर देते हैं। सम टाइम क्या होता है कि क्लाइंट हमें कह देता है या हमें यूज़र की तरफ से ना वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती कि हमने उसके अंदर फ़ॉन्ट चेंज करना होता है या स्पेसिफिकली कलर को हमने चेंज करना होता है। तो वो हमें एक-एक पेज के ऊपर इंडिविजुअली जाकर हमें उसके अंदर चेंजेज़ करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल्स के अंदर हमें ये चीज़ ऑप्शन मिल जाती है कि जब हम वो एलिमेंट को यूज़ करेंगे और हम उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। जब भी हम वहाँ पे उस वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंज करेंगे, तो हमारे एंटायर वेबसाइट के अंदर वो पूरा का पूरा कंटेंट चेंज हो जाएगा। हमें इंडिविजुअली हर एलिमेंट के ऊपर सॉरी हर पेज के अंदर जाके हमें उस एलिमेंट को अपडेट करने की या उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली वेरिएबल को अपडेट करेंगे और एंटायर वेबसाइट के अंदर हमने वो एलिमेंट जहाँ-जहाँ पे भी यूज़ किया है, वो सारा का सारा ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास मेन फीचर्स जो है वो कलर्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो आप जब यहाँ पे कलर्स के अंदर भी इस तरह की कोई चेंजेस कर लेते हैं, तो वो भी आपका अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपके पास डायनामिक टैग आ रहा है और उसी के साथ हमें यहाँ पे वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। हम सिंपली इसका भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल को कोई भी नाम दे देंगे और यहाँ पे जाके आप उसको बैकग्राउंड के कोई कलर दे देंगे, ठीक है? तो आप इस यहाँ पे सिंपली वेरिएबल को क्रिएट कर देंगे। तो इसके साथ हम वेरिएबल को जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें तो वो हमारा वेरिएबल उस जगह पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास सेम एज़ इट इज़ बॉर्डर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है और कस्टम सीएसएस क्लास, जो हमें यहाँ पे इस चीज़ के अंदर वर्ज़न 3 के अंदर हमें एडवांस के टैब के अंदर फीचर्स देखने को मिलते थे। कस्टम सीएसएस, एट्रिब्यूट, रिस्पॉन्सिव तो ख़ैर नहीं था। अब अभी तो यहाँ पे है, कुछ एट्रिब्यूट्स हमें देखने को मिल जाते थे। तो वो अभी हमें जो है वो वर्ज़न 4 के अंदर स्टाइल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर साथ हमारे पास इंटरैक्शन है, आप यहाँ पे इंटरैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कुछ एनिमेशंस हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो एनिमेशंस को किस तरह से डिस्प्ले करना है। क्योंकि अब हमारे पास जो है वो 3D वेबसाइट और एनिमेटेड वेबसाइट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप उस तरह से यहाँ पे आप उसके एक-एक स्टेप को यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब तो नेक्स्ट ये तो था हमारे पास हेडिंग का एक एलिमेंट जो हमने अब तक उसको डिस्कस किया। तो हम सेम एज़ इट इज़ जो है वो यहाँ से हम उसको भी देख लेते हैं। बटन के एलिमेंट को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से एटॉमिक बटन को लेके आऊँगा, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। ठीक है जी। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे देखिए आपको लिंक का ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। आईडी, एट्रिब्यूट और डिस्प्ले कंडीशंस ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सिंपली यहाँ पे ये देखें, ठीक है जी, बटन के स्टाइल के अंदर जो है वो हम यहाँ पे कुछ इसको कस्टम हम जो है वो अपनी क्लास अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी लोकली हर पेज के ऊपर या हर एक स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर अगर हमने इसको डिज़ाइन करना है तो वो हम सिंपली यहाँ से इसको आके लोकल के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। या तो फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर आपने कोई ग्लोबल क्लास बनाई हुई है तो वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी तक कोई ग्लोबल क्लास जो है वो क्रिएट नहीं की, तो इस वजह से वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और बाकी फीचर्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे पास सेम ही हैं। ठीक है, साइज़िंग है, उसके बाद इसकी पोज़ीशन है कि आपने इसकी पोज़ीशन जो है वो यहाँ पे क्या रखनी है, स्टैटिक है, रिलेटिव है। उसके बाद आपने इसकी टाइपोग्राफ़ी को किस तरह से अपडेट करना है। ठीक है, सेम एज़ इट इज़ आप इसके अंदर भी वेरिएबल बना सकते हैं। आप वेरिएबल बनाने के बाद जब भी इसको अप्लाई करेंगे, पूरा बटन जो है, वो एंटायरली वेबसाइट के ऊपर जो है, वो उसकी स्टाइलिंग, उसके कलर, उसके स्पेसिंग, उसके बाद जो है वो उसका बॉर्डर रेडियस, उसका शैडो, वो हर जगह के ऊपर जो है वो सेम इम्प्लीमेंट और स्टैटिक जो है वो हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको इसका एलिमेंटर प्रो का जो है वो आपको प्लगइन आपको ड्रॉप कर दूँगा। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको फ्रीली डाउनलोड करके, इसको इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, वो हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे आपको शायद बताना चाहिए, वो है हमारे पास फॉर्म।
तो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। मैं भी यहाँ पे इसको डुप्लिकेट करके 2 स्टेप बना लेता हूँ। एक के अंदर हम वर्ज़न 4 को लेके आते हैं और हम एक के अंदर वर्ज़न 3 को लेके आते हैं। अगर आप प्रो वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली है फॉर्म। अच्छा, फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास वर्ज़न 3 है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। सेम एज़ इट इज़ मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी फॉर्म और मैं यहाँ से एटॉमिक एलिमेंट वाला जो एटॉमिक फॉर्म है, मैं उसको ले आता हूँ। मैं उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर है। जो हमारा स्ट्रक्चर टैब है, स्ट्रक्चर टैब के अंदर आप देखेंगे कि मैं जैसे ही इस फॉर्म वाले एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरा फॉर्म सिलेक्ट हो गया। तो सिंपली मुझे इसके अंदर कुछ भी ऑप्शंस देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पे उन्होंने एक ही एलिमेंट के अंदर रहते हुए उन्होंने हर चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है डिफरेंट टैब्स के अंदर, ठीक है? आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे इनकी एलिमेंट की जो पोज़ीशन है हम उनको चेंज करके हम यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं या हम इनको अप एंड डाउन जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इनको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अब एटॉमिक फॉर्म जो आया है, एटॉमिक फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अंदर जो है वो उन्होंने सारे के सारे जो है वो फ़ील्ड्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। हमारे पास लेबल हैं, हम इंडिविजुअल लेबल को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें उसका कनेक्टेड इनपुट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास इनपुट फॉर्म्स हैं, अगर हमने उनको अपडेट करना है, सॉरी इनपुट फ़ील्ड्स हैं, हम यहाँ पे उनको अपडेट कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ जो है वो हमारे पास सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे अगर हमारा देखें ना यहाँ पे बटन है, तो मैं यहाँ पे इस बटन को अपडेट करके सबसे ऊपर ले जाता हूँ। ये हमारे पास ये देखिए ये सिंपली एज़ चेंज हो गया, ठीक है? उसके बाद सेम एज़ इट इज़ मैं बटन को नीचे ले आता हूँ, बटन हमारा नीचे आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो है वो इनको चेंज करके आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं। अब यानी कि आपने यहाँ पे सक्सेस का कोई मैसेज जो है वो आपने अपडेट करना है, तो आप सिंपली यहाँ से इसको ओपन करें और यहाँ पे आपने कर देना है, ग्रेट वी रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और अगर आपका एरर का कोई मैसेज है वो आपने अपडेट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली अपडेट कर सकते हैं। तो बाकी आप इसको खुद से एक्सप्लोर करें। कुछ फीचर्स हैं जो आपको पसंद आएँगे, जो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो पसंद नहीं आती तो आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।